आराधना पांडे अपनी अगली वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ और चैनल जुड़े सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बेटा मैंने पिछले वीडियो में जो पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। आज हम प्रयास करेंगे कि सूरदास के पद को आज हम समाप्ति की तरफ ले जाएं। तो अगला पद देखेंगे, उधव जाब तुम्हें हम जाने। यहाँ गोपिकाएं एकदम खींच रही हैं उद्धव की बातों से, उनके योग शास्त्र के उपदेश से, योग साधना के और निर्गुण ब्रह्म के उपदेश से। तो कह रही उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, ये उद्धव चले जाओ। तो कहते हैं अरे जा हम तुम्हें जानत है, ऐसे भोजपुरी बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ हम तुम्हें जान चुके हैं कि तुम कैसे हो, क्या हो। श्याम तुम्हें हिया नहीं पठियो, तुम यहाँ बीच बुलाने। ये हम जान रहे हैं, श्याम माने भगवान श्री कृष्ण आपको यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम हम बीच बुलाने। आप कहीं और जा रहे थे, बीच में रास्ता भूल करके यहाँ आ गए। ब्रज नारी सब जोग कहत हम, बात कहत न जाने। ब्रज की सीधी साधी नारियों को आप योग शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, उसका उपदेश दे रहे हैं, आपको यह बात कहने में लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम लोग बस कहने के लिए बहुत बड़े लोग हो, लेकिन विवेक माने बुद्धि तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने माने अज्ञानी। मुझे तो तुम बड़े ही अज्ञानी लगते हो कि कहीं जा रहे थे, रास्ता भूल करके यहाँ आ गए। हम सौ कही लई हम सही के, आपने जो हमसे जो बात कही है योग शास्त्र के बारे में, ये तो हमने सह लिया। जिये गुण ले उसायाने, तुम्हें कुछ समझदार समझकर हमने इस बात को सह लिया अपने मन में, किसी से नहीं कहा। लेकिन आप ही बताइए कि कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला सीधी साधी नारियां, कह दशा दिगंबर, कहाँ दिगंबर की वो स्थिति। थोड़ा सा ध्यान देंगे ग्रामेटिकल पार्ट में, दिगंबर व्यंजन संधि है, दिक धन अंबर, का हो जाएगा। यहाँ जबगढ़ दश सूत्र के हिसाब से जस्ट संधि है और दिक धन अंबर दिगंबर पहले का तीसरा वर्ड हो जाता है। तो कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारियां और कहाँ वह दिगंबर की स्थिति। दिगंबर का मतलब दिक माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो नंगे धरंगे रहते हैं नागा भाई नागा लोग। मस्ट करो पहचाने, मस्ट माने भूल। देखो अंग्रेज कितने नकलची थे, मिस्टेक माने भूल बनाए, हमारे मस्ट माने भूल होता है, हमारे हिंदी के मस्ट से ही वो मिस्टेक लिए हैं। तो मस्ट करो पहचाने, हमको लगता है तुमने हम लोगों को पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। भाई स्त्री का आभूषण लज्जा है ना, स्त्री तो दिगंबर होकर रहेगी नहीं। साँच कहो तुमको अपनी सौ, साँच माने सत्य कहती हूँ, तुमको अपनी सौ, हम तुम्हें अपनी सौगंध देकर ये बात सत्य कहते हैं। बूझत बात निदाने, हमारी बात को समझिए और उसका निदान करिए। हम जो आपसे पूछ रहे हैं ना उस बात को आप बताइए। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपिकाएं से पूछ रही हैं कि श्याम माने जब श्री कृष्ण भगवान तुम्हें यहाँ भेज रहे थे, तब न कहूँ मुस्काने, क्या तुम्हारे ऊपर हंसे नहीं थे, अपने मन में तुम्हारा उपहास नहीं किए थे कि जाओ वहाँ तुम्हारी कोई दाल गलने वाली नहीं है, गोपिकाएं तुम्हारी बातों में नहीं आएंगी। तो यहाँ भी वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, ब्रज भाषा है और गेय पद छंद है। इसका हो जाएगा उधव जोग जोग हम नहीं। अच्छा इस लाइन में क्या है, उधव जोग जोग हम नहीं, शब्द है पुनि पुनि पर अर्थ और ही और वहाँ यमक अलंकार होता है। जोग जोग एक साथ दो बार आया है तो यहाँ यमक अलंकार है। एक जोग का मतलब योग शास्त्र और एक जोग का मतलब उसके लायक, उसके योग्य। निर्गुण कौन देश कौ वासी, फिर प्रश्न कर रही हैं गोपिकाएं, हे उद्धव जी आप बताइए कि आपकी निर्गुण ब्रह्म जो है ये किस देश के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं। भारत में, अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में हैं, कहाँ रहते हैं। मधुकर कहीं समझाई सौंह दे, मधुकर माने भूरा। अच्छा गोपिकाओं के और उद्धव के प्रसंग को बेटा भ्रमर गीत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पुरुष से स्त्रियों का बात करना शुरू से ही
जैसे समाज में कुपेच्छा की तरह से था। लज्जा ही स्त्री का आभूषण है, हमारे समाज बहुत पहले से ही रहा है। हमारा भारतीय परिधान साड़ी है। और तो इसलिए वो मतलब सीधे सीधे उद्धव जी का नाम लेके बात नहीं करती हैं, मधुकर माने भौरे के माध्यम से बात करती हैं, तभी इसका नाम भ्रमर गीत पड़ गया। तो मधुकर कहीं समझाए सौंह दे, कहती है मधुकर माने हे भ्रमर, हम आपको सौंह माने सौगंध देकर यह आपसे पूछती हैं, बोझक सांच न हासी। हम आपसे सही सही पूछ रहे हैं, इसमें कोई हास उपहास की बात नहीं है। हमारी बातों का आप सत्य सत्य उत्तर दीजिएगा। वो है जनक, आपके निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है? जनक माने पिता कौन है? और जननी में माँ होता है। आपके निर्गुण ब्रह्म की माँ कौन है? कौन नारी को दासी, उनकी पत्नी कौन है? उनकी दासी, उनकी परिचारिका, उनकी सेविका कौन है? कैसे वरण, तद्भव है वरण, इसका होगा वर्ण। वर्ण माने रंग। अब देखिए सूक्ष्म भिन्नार्थक में वर्ण माने अक्षर, वर्ण माने रंग। हो गया ना, दो शब्द इसके दो अर्थ निकल गए। तो कैसे वरण, वह किस रंग के हैं? भेष है कैसो, उनकी वेशभूषा कैसे, वो क्या पहनते हैं? की रस में अभिलाषी, उनको कौन सा रस प्रिय है? वो किस रस के अभिलाषी हैं? पावै गौ पुन कियो आपनो, जौर करे गो गासी। पावै गो पुन कियो आपने, यानी आप अपनी करने का फल अवश्य भोगेंगे। और जौर करे गो गासी, गासी माने छल। अगर आप हमारी बातों का सही उत्तर न देकर कोई छल करेंगे, कोई झूठा बात बताएंगे ना, तो आप अपनी करने का फल अवश्य पाएंगे। और सुनत मौन हो रहे बामरे, सूर समय मति नासी। गोपिकाओं की इतनी बात सुनकर सूरदास से बिल्कुल मौन होकर शांत चित्त होकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ सभी की मति भ्रष्ट है, पूरे ही कुएं में भांग पड़ी है। भारतेंद्र जी की लाइन है ना प्रेम माधुरी में, कुपई में यहाँ भांग पड़ी है। तो वो कहते हैं कि हाँ किसी को समझाना बुझाना मेरे बस की बात नहीं है, यहाँ सबकी ही मति भ्रष्ट है। सब लोग सिर्फ कृष्ण को चाहने वाले, हमारे योग शास्त्र का इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ब्रजभाषा है, योग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, गेय पर छंद है, वही सब चीजें इसमें भी हैं। आगे हम देखेंगे 11वां और अंतिम पद। संदेशो देवकी सौ कही, यह वात्सल्य रस है बेटा। एक माँ का अपने बच्चे के लिए संदेश है। किस माँ का? यशोदा मैया का। संदेशो देवकी सौ कहियो, यशोदा मैया कहती हैं कि हे उद्धव जी, मेरा यह संदेशा देवकी बहन से कह देना। देवकी उनकी माँ थी ना, यशोदा मैया तो उनका पालन पोषण की थी। तो कहती है कि हे उद्धव जी, मेरा यह संदेशा देवकी बहन से कह देना। हम तो धाय तिहारी सुत की, वैसे तो मैं तुम्हारे बच्चे की धाय माँ हूँ, उसकी परिचारिका हूँ, उसकी सेविका हूँ। परंतु आपसे मेरी एक विनती है। क्या है? मया करत ही रहियो, मेरे बच्चे पर अपनी ममता, अपनी दया दृष्टि बरसाए रखना। यद्यपि टेव तो जानती उनकी, यद्यपि इतने दिनों में तुम उनकी टेव माने आदत जान गई होगी, फिर भी तऊ मोह कही आवे, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती, मेरी ममता नहीं मान रही अपने बच्चे के लिए। यद्यपि इतने दिनों में आप उनकी आदतों से वाकिफ हो गई होंगी, जान गई होंगी वो कैसा है, फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होते मेरे लाल लड़ते, लड़ते माने लाडले दुलारे, सुबह होते ही मेरे दुलारे कन्हैया को माखन रोटी भावे, उसे माखन रोटी खाना अच्छा लगता था। तेल उबटनो अलता तो जल, जब मैं उसको मालिश के लिए तेल उबटन ले जाती थी और नहलाने के लिए तातो माने गर्म पानी ले जाती थी, तो ताही देख भज जाते, यह सब देख करके वह भाग जाता था। एक बच्चे की स्वाभाविक प्रक्रिया का वर्णन हुआ है बेटा, तभी कहा गया है कि सूरदास जी वात्सल्य रस का कोना कोना झांक लिए हैं। मतलब बंद आंखों से उन्होंने जो वर्णन किया है एक बच्चे का, वैसा आंखों वाले के लिए असंभव है। तेल उबटनो अरुतातो जल, यानी तेल उबटन और गर्म जल को जब मैं लेकर आती थी, उसको देखकर वह भाग जाते थे। फिर क्या करती थी? जोई जोई मांगत सोई सोई देती। पुलक प्रकाश, एक ही शब्द जब दो बार आए, किसी मतलब बात को जब अधिक पुष्ट किया जाए, तो कह रहे हैं कि जो जो मुझसे मांगते थे मैं वो उसे ला करके
देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, तब वो धीरे धीरे किसी तरह से नहाते थे। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन, रैन माने रात, दिन माने दिन। तो पथिक का मतलब यहाँ प्रतीकात्मक शैली है। पथिक उद्धव जी को कहा गया। पथिक माने राहगीर या राही बटोही। सूरदास जी कहते हैं कि अय बटोही, अय पथिक, अय उद्धव जी, सुनी मोहि रैन दिन बढ़े रहत उर सोच। तुम सुनो, दिन रात मेरे मन में मेरे बच्चे की प्रति चिंता बढ़ती जा रही है। अब मेरे अलग लड़े तो मोहन हुई है करत सकोच। मुझे लगता है अलग माने अकेला, और मेरा लाडला मोहन, मेरा कन्हैया, वहां देव की बहन से कुछ भी मांगने में, कुछ भी कहने में संकोच करता होगा। ये नहीं जानते हैं को दूसरे को संकोच में डाल दें, इतने नटखट थे। ये माँ का हृदय है भाई, बच्चे के लिए तो रहेगा ही। तो मेरे अलग लड़ते मोहन हुई है करत सकोच। एक कन्हैया उद्धव जी, इतने के बाद भी मुझे लगता है कि मेरा कन्हैया, मेरा लाडला बेटा, उनसे कुछ भी कहने में, कुछ भी मांगने में संकोच करता होगा। वात्सल्य रस है, ब्रजभाषा है, गेय पद छंद है। बेटा इसके सामने पद में हरिऔध जी की पंक्ति है कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, जिसकी आज लो जिसका मुख देखकर वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। इसमें भी वही बात कही है। यशोदा मैया नंद बाबा से पूछ रही है कृष्ण भगवान के जाने के बाद, तो इसका संपर्क इसमें बहुत बढ़िया बैठेगा। आज के लिए इतना ही बेटा, उम्मीद करूंगी आपके समझ में आएगा। और आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि सूरदास जी को किसने कहा है कि उन्होंने वात्सल रस का कोना कोना झांक लिया, तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।